हमारे साथ इस वक्त दीपक कुमार उर्फ दीपक मोहम्मद मौजूद हैं, जो कि हाल ही में चर्चा में आए जब बाबा शब्द एक दुकान से हटाने के लिए कहा गया तो उस मुस्लिम युवक की मदद करने के लिए दीपक पहुंचे। और दीपक, उस मदद करने के दौरान क्या कुछ हुआ, वो मुस्लिम शख्स कौन थे, क्या आप पर्सनली भी उन्हें जानते थे, और क्योंकि अब आप दिल्ली आए हैं तो राहुल गांधी से भी आपकी मुलाकात हुई है, कुछ उस बारे में भी बताइए। देखिए मैम, पहले तो मैं बाबा को नहीं जानता था। ऐसा नहीं है कि मैं उनको जानता था तो मैं इसलिए गया हूँ। मैं वाकई में मैं उनको नहीं जानता था, ना उनका नाम जानता था, ना ही उनके बेटे का नाम जानता था। हाँ, बस ये नाम मैंने ज़रूर सुना था कि उनकी बाबा शॉप करके है, क्योंकि वो शॉप हम काफ़ी सालों से देखते हुए आ रहे हैं। और जिसकी मेरे फ्रेंड की जो शॉप है, उसकी शॉप में हम जाते थे तो सिंपल सी बात है, बगल में शॉप होती थी बाबा की, तो हम नमस्कार ज़रूर करते थे बाबा को, क्योंकि काफ़ी एजड थे, 70-72 साल की उनकी लगभग एज थी। तो मैं उनको नहीं जानता था। और क्या हुआ उस दिन दीपक, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि आपसे मुलाकात हमारी दिल्ली में पहली बार हुई है। कोटद्वार में क्या हुआ था, कैसे हालात हुए और किन हालातों में अपने आप को आपको दीपक कश्यप की जगह दीपक मोहम्मद बताना पड़ा, वो भी बताइए। देखिए मैम, 26 जनवरी का दिन था। 26 जनवरी बना रहे थे हम सब फ्रेंड्स लोग मिलकर, आपस में हंसी मजाक चल रही थी हमारी। उसके बाद अपने फ्रेंड्स की शॉप में हम गए हैं बैठने के लिए, वहाँ पर भी हंसी मजाक चल रही थी। तो हमारी जो फ्रेंड्स की शॉप है उसकी जस्ट बगल में बाबा जी की शॉप है। तो 15 से 20 मिनट बाद देखते हैं वहाँ पर 7-8 लड़के आते हैं, बाबा जी की शॉप के लेकर बोलते हैं कि ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, ये नाम आपने गलत नाम रखा है, आप मोमदन हो और आपने हिंदू वाला नाम रख रखा है, हमारे भगवान को लेकर तुमने नाम रख रखा है। क्योंकि हमारे वहाँ पर एक सिद्धबली बाबा मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी हमारे कोटद्वार की शान है, पहचान है मंदिर। तो उस नाम को लेकर रखा हुआ है, आपने नाम चेंज करना पड़ेगा आपको। तो बाबा बोलते हैं कि यार ये नाम तो मेरा आपसे नहीं है, 35-40 साल से मेरा नाम है, तो ये नाम कैसे मैं चेंज कर दूँ। बोले ये नाम तुमको चेंज करना पड़ेगा। उस दौरान फिर मैं जाता हूँ बगल में, मैं सुनता हूँ उनकी बात, मैं देखता हूँ कि हल्ला क्या मच रहा है। तो मैं सुनता हूँ, पहले 3-4-5 मिनट सुनता हूँ उनको, मैं देखता हूँ क्या बोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, वो उनको टारगेट कर रहे थे, एक मोमदन को टारगेट कर रहे थे, जो उनका काम ही रहता है। और बार बार यही रिपीट कर रहे हैं, नाम तो आपको चेंज करना पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे कल करो, नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने तरीके से चेंज कराएंगे, इस तरह करके। तो मैंने उनको यही बोला कि यार, मैंने कहा भाई, मैंने बड़े प्यार से उनको समझाने की कोशिश करी है कि मैंने भाई देख तो लो उनकी एज कितनी है यार, इतनी उम्र है उनकी। मैंने कहा आपकी उम्र के नाती पोते खिला रहे हैं, मैंने कहा आप ऐसे बदतमीज़ी से उनके साथ बात कर रहे हो। तो वो मेरे को बोलते कि तू कौन है, तेरा क्या मतलब है बोलने का। मैंने कहा भाई, मैं चाहे जो भी हूँ, मैंने कहा मैं एक इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ, तुम उनको इतना परेशान क्यों कर रहे हो यार। तो फिर उनसे फिर 2 लड़के और बोलते हैं मेरे को, भाई तेरा नाम क्या है, तू कौन है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट होता हूँ, मैं बोलता हूँ यार, मैं खुद मेरी पैदाइश ही यहीं की है और 30-31 साल मेरे को जिम चलाते चलाते हो गए हैं, और ये मेरे को बोल रहे हैं कि तू कौन है। फिर उसने मेरे से तीसरी बार फिर पूछा, तो मैंने उसको यही बोला कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, बोल तेरे को क्या मतलब है। मेरे बोलने का सिंपल सा मतलब ये था यार, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, कि हिंदुस्तानी हूँ, एक इंडियन हूँ। तो मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, पहले मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको ये बताने की कोशिश करी, ये जताने की कोशिश करी। तो उस टाइम पर भी वो मतलब आज नहीं आया, फिर भी वो बाबा जी को टारगेट कर रहे थे। तो मैंने देखा कि यार बाबा जी की तबीयत ख़राब सी हो रही है, काफ़ी बीमार से लग रहे हैं। तो उनको वहाँ से हमने भगाने की पूरी कोशिश करी, पुश करके भगाया हमने, तो वहाँ से भागे वो। तो दीपक, आपको डर नहीं लगा उस टाइम पे? इतनी सारी भीड़ आ गई, लोगों का समूह आ गया, वो सारे लोग आपके अगेंस्ट हो गए, आपकी मदद के लिए हमने देखा वीडियो में नज़र नहीं आया कोई भी, आप अकेले वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डर नहीं लगा, ये नहीं लगा कि मैं ऐसा बोलूँगा तो मेरे ऊपर भी अटैक करेंगे? देखिए मैम, उस टाइम पर तो मामला इतना टिपिकल नहीं था, ना ही हमने सोचा था ये मामला इतना बड़ा होगा, क्योंकि एक छोटा सा बाबा जी को नाम को लेकर इतना बड़ा इशू बनाना है कहीं से कहीं तक मेरे हिसाब से मेरी समझ में नहीं आया। आज भी समझ नहीं आ रहा है उस नाम को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं। तो मैंने ये नहीं सोचा था ये इतना बड़ा इशू हो जाएगा। 30 तारीख को एक पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पर, देहरादून के कुछ लड़के होते हैं जो इसी दल के होते हैं, कि हम जाएंगे और दीपक को हम समझाएंगे अपने तरीके से। तो मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया बल ऐसे देखो पोस्ट डाली है, ये 31 तारीख को यहाँ पर आएंगे, यानी आपको डराने के लिए तो ऐसे करके ज़रा थोड़ा संभल के रहना। तो एक करके 2 करके मेरे को बहुत बतेरे मैसेज आए फिर उस टाइम पर, वही पोस्ट केवल ऐसे पोस्ट डाली है, ज़रा ख्याल रखना अपना। तो मैंने वो पोस्ट उठा के थाना प्रभारी, मतलब थाना इंचार्ज को वहाँ पर दिए, और मैंने उनको बोला है कि सर ऐसी बात है, कल के दिन कुछ हमारे कोटद्वार का माहौल ख़राब होगा, तो मैंने कहा आप जिम्मेदार होंगे इसके, ज़रा इनको आप देख लेना। मैं अपना बैठ गया, मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31 तारीख को वो आते हैं, पूरा बवाल मचाते हैं। 150-200 लड़के होते हैं, वो 150-200 लड़के आते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, मेरी माँ को देते हैं गालियाँ, फैमिली को देते हैं। मैं उस टाइम पर जिम में ही होता हूँ, लड़कों को, बच्चों को एक्सरसाइज करा रहा होता हूँ मैं। उस टाइम पर 8-9-10 लेडीज़ से होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, और 5-6-7 लड़के भी होते हैं। तो
आते हैं वो गंदी गंदी गालियाँ नीचे जिम के नीचे जाकर गालियाँ देते हैं, बहुत उल्टी सीधी गालियाँ देते हैं। तो मैं देखता हूँ ऊपर से, तो मेरी मम्मी भी नीचे खड़ी रहती है। थोड़ा सा मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मेरी मम्मी बगल में खड़ी है और वो गालियाँ दे रहे हैं। भाई भले से उनको नहीं पता कि वो मेरी मम्मी है, मगर वो गाली दे रहे हैं, मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं अकेला जाता हूँ उनका सामना करने के लिए। मैं उनको ललकारता भी, बोलता भी हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकता। देखो सीधी सी बात है। उसने फिर भी मम्मी ने आपके हमेशा इस चीज़ पे साथ दिया, इतने लोगों के विरोध में जब आप जाके खड़े हैं, आपके लिए टेंशन भी आपकी मम्मी को हो रही होगी, लेकिन फिर भी माँ का क्या कहना है? देखो मैम, मेरे को इस चीज़ का मेरे को घमंड है और वो हमेशा रहेगा कि मेरी मम्मी कभी भी मेरे को ये नहीं बोलती कि अगर मेरी मम्मी ये ज़रूर बोलेगी कि जिस दिन मैंने गलत किया वो मेरा साथ कभी नहीं देगी, कभी नहीं देगी मेरे साथ। मेरी मम्मी उस दिन भी डट के खड़ी रही है, आज भी डट के खड़ी रही है और हमेशा मुझे पता है वो डट के खड़ी रहेगी। जहाँ मैं अगर गलत के लिए आवाज़ उठाऊंगा मेरी मम्मी खड़ी रहेगी। मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी से ही बात करी। मम्मी ने कहा तेरे को लगा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है? तो मम्मी ने मेरे को यही बोला कि नहीं, तूने कोई गलत काम नहीं किया, तूने एक अच्छा काम किया है, किसी बुजुर्ग की जान बचाई है, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तूने बहुत अच्छा काम किया। वो गाली दे रहे हैं, वो उनकी अपनी मेंटलिटी, अपनी सोच है। तो मैं आता हूँ उस टाइम पर उनको बोलता हूँ, फिर पुलिस मेरे को उठाकर अपना थाने में बिठा देती है। वो आपको बिठाया जाता है? और वो जो आरोपी हैं जो आपको धमकी दे रहे थे, उनमें से भी कुछ लोग बुलाए जाते हैं क्या पुलिस स्टेशन में? नहीं, उनमें से किसी को नहीं। वो शायद मेरे को इसलिए बिठाते हैं तो थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा, जो भी है। चलो वो मैटर अलग है, मगर वो आते हैं कोटद्वार में, दूसरे शहर से आते हैं, 4-5 घंटा पूरा कोटद्वार में घूमते हैं, गाली गलौज करते हैं और पुलिस प्रशासन उनको देखता रहता है, ना उनको भगाता है, ना कुछ करता है, ना ही उनको पकड़ के अरेस्ट करके बिठाता है थाने में। तो कुछ नहीं, मतलब वो मेरे को बिठाते हैं, 5-6 घंटा वो गाली गलौज करते हैं, तब वहाँ से जाते हैं। वहीं पर थाने में गाली गलौज भी? बाहर भी होते हैं, मेरे जिम के नीचे भी होते हैं। मेरे जिम के ठीक सामने पार्क है, वहाँ पर अपना भाषणबाजी करते हैं, जो देते हैं वो ऊट पटांग, जो उनकी मेंटलिटी है, जो गंदी गंदी गालियाँ वो देते हैं, वो देते रहते हैं वहाँ पर। तो अब आपको किस नाम से अपने आप को कहलाना पसंद है? क्या दीपक कश्यप आपको बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, या अब आपको दीपक मोहम्मद हमने भी जैसे बुलाया तो वो भी अच्छा लगता है आपको? देखो मैम, मैं नाम वाम के पीछे तो इतना वो नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ इंसानियत वाला इंसान हूँ। मैं इंसानियत पे भरोसा करता हूँ। नाम आपका चाहे कोई भी हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कश्यप हो, चाहे कुमार हो, चाहे सिंह हो, कोई भी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहूँगा, धर्म मत देखो आप। पहले सबसे पहले इंसान को इंसान की नज़र से देखो, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आएगा और इंसान ने ही भगवान को जवाब दे रहा है, किसी धर्म ने जवाब नहीं देना है। तो मैं इन चीज़ों के पीछे इतना नहीं पड़ता कि मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है। दीपक जी, अब हमने देखा हर जगह आप सुर्खियों में थे, अब एक स्टार वाली फीलिंग भी है या उसके साथ में डर भी है? क्योंकि आप दिल्ली आए हैं, राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई, वो मुलाकात कैसी रही उस बारे में बताइए। और राहुल गांधी ने आपको कब बुलाया था मुलाकात के लिए? देखो मैम, डरने वाली तो खैर क्या है, मैं खैर इन जैसे लोगों से तो मैं नहीं डरता हूँ, ना ही मैं कभी डरूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों से नहीं डरने वाला हूँ। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी का मेरे को किसी का फ़ोन आया था राहुल गांधी जी के उसमें मिलने के लिए कि आपको राहुल गांधी जी मिलने के लिए बुला रहे हैं, क्या आप आना चाहोगे? मैंने कहा श्योर, बिल्कुल आऊँगा। मैंने कहा जब वो मेरे को बुला रहे हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा तो मैं गया हूँ। तो उन्होंने पूछा है कि अब कैसा है माहौल, अब ठीक है, घर की कंडीशन कैसी है, सब ये चीज़ें मेरे बारे में पूछी कि नहीं। मैंने कहा भैया पहले से तो काफ़ी बेटर है, बस ये है कि थोड़ा सा जो जिन्होंने वहाँ पर दंगे किए हैं, जिन्होंने गाली गलौज करे हैं, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है अभी तक। उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, बस इस चीज़ को लेकर है। बाकी मेरी फैमिली को जो पहले टेंशन थी, पहले मेरी फैमिली परेशान हो रही थी मेरे को लेकर, अब वो नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर बात हुई है। फिर राहुल गांधी जी ने मेरे को बोला भी है कि मैं मेंबरशिप लेना चाहता हूँ आपके जिम की। तो मैंने कहा सर बिल्कुल लीजिए, मगर मैंने कहा मेरे कोटद्वार आकर मेरे जिम की मेंबरशिप लीजिए। मैंने कहा यहाँ से नहीं। मैंने कहा तो उन्होंने मेरे को बोला है कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद कोटद्वार आऊँगा और आपकी जिम की मेंबरशिप लूँगा। अगर आपकी जिम की बात करें तो वो कितना इफेक्ट हुआ है? उसमें पहले कितने मेंबर्स होते थे, अभी कितने घटकर बच गए हैं? वो मेंबरशिप वाली बात इसलिए निकल के आई है मैम, क्योंकि ये सबको पता है आज की तारीख में, क्योंकि मेंबर्स काफ़ी कम हो गए हैं जिम में और 150 प्लस मेंबर थे, 20-25 ही रह गए हैं अब। तो जिम को नुकसान हुआ है। खैर नुकसान ही जिम की तरफ मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नुकसान हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो नहीं आ रहे हैं उन लोगों की सोच है, अपनी मेंटलिटी है। मैं उस चीज़ की तरफ इतना नहीं वो कर रहा हूँ। बस मेरे को इस चीज़ का वो है कि मैंने अच्छा काम किया है, एक नेक काम किया है। कोई बात नहीं, जिम बंद भी हो रहा है तो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना घर परिवार चलाना, मैं मजदूरी करके चला लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर मैं जो काम करा है, मैंने इंसानियत वाला काम करा है, उस पर मेरे को कोई दुख नहीं है। लेकिन इतने मेंबर्स जो एक साथ कम हुए हैं, उससे आपके रोजगार पर, उससे आपकी आय की जो व्यवस्था होती है घर की, उस पर असर पड़ा है? हाँ, असर तो क्यों नहीं पड़ेगा मैम, क्योंकि पूरा जो खर्चा है घर का और बैंक की EMI वगैरह, मेरी बेटी के स्कूल का खर्चा सब मेरे जिम से ही चलता है।
सारा कुछ जो है सारा जो बर्डन है वो मेरे जिम से ही है, पूरी फैमिली का मतलब जो है मैं अपने जिम से ही चलाता हूँ खर्चा पानी, तो वो तो फ़र्क तो पड़ा है। जी जी। अब हमने देखा कई सारे लोग जो हैं आपके साथ सेल्फी लेने के लिए भी बड़े उत्सुक हो रहे हैं, आपको देखकर बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो अब ज़िंदगी कहीं ना कहीं बदल गई है, आप रातों रात अब स्टार भी बन गए हैं, एक वैसी भी फीलिंग आ रही है। अब हम इमरान प्रतापगढ़ी जी के घर पे खड़े हैं, स्वरा भास्कर जी भी आपसे मिलने के लिए आई, सब हौसला भी बढ़ा रहे हैं आपका। तो एक तरफ हौसला बढ़ाने वाले कई सारे लोग हैं, दूसरी तरफ क्या आप भी धमकी दे रहे हैं लोग? देखो मैम, हौसला तो बढ़ा रहे हैं लोग, बाग मिलने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं है क्योंकि वो इसलिए अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक हीरो बन गया हूँ या मेरे को हीरो बना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ये खुशी हो रही है कि लोगों तक जो मैसेज गया है वो अच्छा मैसेज गया है, लोगों को कहीं ना कहीं बहुत खुशी है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, इसलिए लोग बाग आ रहे हैं, मेरे से सेल्फी ले रहे हैं, और मेरे को बस इस चीज़ का सबसे ज़्यादा खुशी है, बाकी तो मैं क्या जी। अब क्या राजनीति से जुड़ने का भी प्लान है आपका? क्या इस बारे में सोचे, क्योंकि कांग्रेस के ज़्यादातर जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई है, क्या कांग्रेस में ज्वाइन करने का आपका प्लान है? नहीं मैम, देखो राजनीति का तो कहीं से कहीं तक नहीं है, और मतलब 1% भी नहीं है, मैं नहीं सोच रहा राजनीति के बारे में, और ना ही मैं सोचूंगा। मेरी लाइफ जो चल रही थी, घर से जिम, जिम से घर, डाइट ले रहा था, अपना वर्कआउट कर रहा था, शाम के टाइम अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को मैं थोड़ा घुमाने ले जाता हूँ, मेरे को वही लाइफ पसंद है और वही लाइफ मेरे को चाहिए है। मैं फालतू इन चीज़ों में नहीं पड़ता, ना ही मेरे को राजनीति करनी है। हाँ ये है कि बस कि अदरवाइज़ मेरे को ये नहीं है कि मेरे को इमरान जी ने बुलाया है या राहुल जी ने बुलाया है, लोग बाग इसको राजनीति उस पर भी ले जा रहे हैं। यानी बीजेपी से भी बुलाएंगे तो आप ज़रूर जाएंगे? 101% जाऊँगा मैं, 101% जाऊँगा, 101% जाऊँगा। वो मुझे बुलाए और मुझसे बात करें, मैं बात करने जाऊँगा। और अभी बीजेपी की तरफ से किसी का कॉल आया या किसी और राजनीतिक पार्टी की तरफ से किसी का कॉल आया? मेरे को मैम हर राजनीति पार्टी से मेरे को कॉल आया है, हर राजनीतिक आदमी मेरे से मिल के गया है, ऐसी बात नहीं है। हर राजनीति, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर बाकी अदरवाइज सब पार्टियां मेरे से मिल के गई हैं। सब जितने भी पार्टी के जो लोग हैं वो मेरे से मिल के गए हैं, कार्यकर्ता हैं जो मेरे से मिल के गए हैं। यानी आपको समर्थन भी देकर गए हैं? बिल्कुल हाँ, मेरे को प्यार दे के, उसको समर्थन बोल लो चाहे जो भी, मेरे को प्यार दे के गए हैं। उन्होंने मेरे को यही बोला है कि आपने बहुत अच्छा और बहुत नेक काम किया है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली। तो टिकट के लिए बात तो की होगी किसी ने कि आप हमारी पार्टी से विधायक के लिए चुनाव लड़िए या पार्षद के लिए लड़िए या और बड़े स्तर पर चुनाव लड़िए? आए हैं मैम, मेरे पास बहुत आए हैं, बोलने आए हैं, मेरे को बहुतों ने बोला है चीज़ के लिए कि आप लड़ेंगे चुनाव और ये सब, हम आपको टिकट देंगे, खर्चा भी हम करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने उनके आगे हाथ ही जोड़ा है कि मेरे को नहीं पढ़ना राजनीति के चक्कर में। मेरी जो लाइफ चल रही थी, जो पहले मेरी लाइफ चल रही थी, वही मेरे को लाइफ रफ एंड टफ लाइफ लगती है। अपना घूमो फिरो, खाओ पियो, अपनी फैमिली को घुमाने ले जाओ, जिम और अपना वर्कआउट करो, बस ही। आखिरी सवाल दीपक जी, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में आप वापस जाएंगे, आपका घर है, आपका परिवार है, उनकी सुरक्षा को लेकर भी आपको चिंता होती होगी। उस बारे में पुलिस प्रशासन क्या कहती है? क्या आपकी बातचीत हुई है कि फैमिली को कैसे सेफगार्ड किया जाए? देखो मैम, बस सब कुछ मिलाकर जो है ना, सब चीज़ एक साइड में रखी जाती हैं। मैं चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हूँ, मैं चाहे कितना भी पहाड़ क्यों ना गिरा दूँ, मगर मैं अपनी फैमिली के आगे गिर जाता हूँ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सरेंडर कर देता हूँ अपनी फैमिली के आगे। मैं बस फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुलिस ने सुरक्षा सुनिश्चित की है उनके लिए? तो यही कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को, मेरे को मत दो सुरक्षा, मेरे फैमिली वालों को दो। आप इमोशनल हो जा रहे हैं बात? वो फैमिली को लेकर हो जाता हूँ मैम, क्योंकि जैसे मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया है, आज भी वो चाय का स्टॉल लगाती है, चाय का स्टॉल चला रही है वो, उसको भी पता है मेरा जिम नहीं चल रहा है। खैर जिम को मैं इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा, नहीं चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो मेरी हेडेक है, मैं अपने घर परिवार को कैसे चलाऊँगा। मैं मजदूरी भी कर लूँगा अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि जो मेरी वाइफ ने मेरे से शादी करी है तो बहुत भरोसे से करी है, एक उम्मीद से करी है कि मुझे पता है कि ये हमको संभाल लेगा, हमारा पालन पोषण भी कर लेगा, सब कुछ है, तो मैं करूँगा जो मैंने उसके साथ कस्में खाई हैं, और उसके मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मम्मी यही कहती है कि मैं चाय का भले से छोटा सा स्टॉल चला रही हूँ, मैं आज भी घर के 4 लोगों को पाल दूँगी। तो बस यही कि मम्मी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है मम्मी ने। पहले घरों में खाना बनाती थी मम्मी, आज चाय का स्टॉल चला रही है। 70 साल करीबन मेरी माँ की एज हो गई है। तो बस फैमिली को लेकर मैं बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, क्योंकि कई बार मैं मम्मी को खैर ऐसा नहीं है, मैं ठीक कमा रहा था अपने जिम से,
मेरा घर परिवार चल रहा था ठीक। मैंने मम्मी को भी बोला कि मम्मी, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है तो अपना घर में बैठ जाएगा, मगर कहते नहीं कि पुराने जो बुजुर्ग होते हैं वो नहीं बैठ सकते घर में, वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ करना चाहिए, लगे रहते हैं अपने काम में। तो मम्मी कह रही नहीं, मम्मी कह रही नहीं बैठूंगी मैं, चाहे तू कितने भी अमीर आदमी क्यों ना बन जाए, मगर मैं करूँगी काम को। तो आज भी मम्मी ये कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तेरा जिम नहीं चल रहा, मैं आज भी अपना पूरा परिवार में चला सकती हूँ अपने बलबूते पे, तू टेंशन मत ले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपने सुना सीधे मोहम्मद दीपक जी को, जो कोटद्वार के रहने वाले हैं, चर्चा में लगातार रहे, रातों रात स्टार बन गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। लोग उनकी सेल्फी के लिए उनके पास आते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। दीपक ने अपने आप में मिसाल कायम की, जहाँ उन्होंने कोटद्वार में एक मुस्लिम वृद्ध शख्स जो थे, जो कि बुजुर्ग शख्स थे, उनके ऊपर जब हमला हुआ, बाबा शब्द की जो दुकान थी उसको लेकर हमला हुआ और विवाद खड़ा हुआ, तो उसके बचाव में दीपक सामने रहे, उनकी शील्ड बनकर खड़े रहे और एक मिसाल उन्होंने पूरे देश के लिए सामने रखी। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।